चैनल जीके जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर, जो आपको सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों बहुत लोग कमेंट करते हैं सर करंट अफेयर स्टार्ट कीजिए, करंट अफेयर स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों हम एसपीडी करंट अफेयर उसके 15 दिन मंथली वाइज 15 दिन के हम वीडियो अपलोड करेंगे। दोस्तों आपको याद करवा देंगे, कैसे याद करना है, कैसे कोरिलेट करके आपको याद कराना है, वैसे हम दोस्तों वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। एक दूसरा वीडियो का देखिएगा तो 100% याद होगा। दोस्तों एक कोरिलेट करके याद करेंगे कि आपको लगभग बेसी दिन तक याद रहे। दोस्तों तो आपको अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार एसएससी सीजीएल 3 का, बिहार दरोगा के जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार पुलिस मद्य निषेध का, सब में आपको ये काम देने वाला है। दोस्तों जितना भी लेटेस्ट एग्जाम होगा सब में आपको 2022 के जनवरी से स्टार्ट करें। दोस्तों हम पूरा दिसंबर तक समाप्त करेंगे। दोस्तों तो 15 दिन का करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों इससे आपको 100% याद हो जाएगा। दोस्तों 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको 100% याद हो जाएगा। दोस्तों हम कोऑर्डिनेटर करके याद करवाएंगे कि किस प्रकार से कैसे याद किया जाता है। दोस्तों ठीक है, तो अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़िए। दोस्तों आपको हम अभी जो मेरा व्हाट्सएप पेड ग्रुप चल रहा है उसमें आपको डेली लूसेंट को टारगेट दिया जाता है डोज कि आपको इतना से इतना पढ़ना है। दोस्तों जिसका मेरे एक दिन का डोज को पूरा करने में कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों तब जाके एक दिन का डोज पूरा होगा। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हम कम से कम लूसेंट के सब्जेक्टिव को 5 बार, लूसेंट ऑब्जेक्टिव को 5 बार और घटना चक्र को 5 बार समाप्त करेंगे। दोस्तों साथ में आपको दोस्तों उस ग्रुप में 5,000 से अधिक आपको बिहार दरोगा के प्रेस्टीज सेट करवाएंगे। दोस्तों ताकि जो आप हल्का क्वेश्चन गलती करते हैं वो गलती कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप हल्का क्वेश्चन गलती नहीं कीजिएगा तो आपको 100% रिजल्ट बनेगा। दोस्तों तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बिहार दरोगा की, अगर सपना देख रहे हैं कि बिहार दरोगा बनना है, तो दोस्तों अभी से तैयारी में लग जाइए। दोस्तों क्योंकि अभी से ही तैयारी कीजिएगा तभी जाके आपको सफलता मिलेगा। दोस्तों क्योंकि सफलता से भागिएगा तो आपको 100% सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सफलता नहीं मिलेगा। दोस्तों तो आप जुड़िए। दोस्तों मेरा नंबर है जुड़ने के लिए आपको 7643 860962। दोस्तों इस नंबर पर मात्र आपको 21 रुपये का फ़ोनपे या गूगल पे किसी माध्यम से करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेजिए। दोस्तों हम आपको पेड ग्रुप में 2 से 3 घंटा में ऐड कर देंगे। आप लोग कॉल मत कीजिएगा। दोस्तों हम ऐड कर देंगे, एसएमएस कर दीजिएगा, हम ऐड कर देंगे। दोस्तों ठीक है, तो आप जुड़ के हमसे बिहार दरोगा की तैयारी करिए। दोस्तों क्योंकि बिहार दरोगा देखो वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों वैकेंसी आएगा और जल्दी एग्जाम लेगा, बहुत जल्दी उसका बहुत जल्दी फास्ट प्रक्रिया होता है, तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में। तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। दोस्तों तो दोस्तों जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर करंट अफेयर स्टार्ट कीजिए करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही है। दोस्तों तो क्योंकि बिहार दरोगा में आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर का आता है। दोस्तों पीटी में, तो ये आपको हर एग्जाम में करंट अफेयर के वैल्यू बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग करंट अफेयर की स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों तो आज से मैं स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर, जिसमें आपको 100% दोस्तों 1 से 2 बार की वीडियो को देख लीजिएगा तो 100% याद हो जाएगा। दोस्तों तो चलिए हम शुरू करते हैं। जनवरी में देखिए दोस्तों 1 जनवरी 2022 को अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका तो हो जाएगा भारत ने अंडर-19 एशिया कप जीत लिया है। किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर जीत लिया था। दोस्तों क्या है? अंडर-19 है। अंडर-19 कौन जीत लिया है? तो भारत जीत लिया। याद रखिएगा भारत जीता, अंडर-19 एशिया कप भारत जीता है। याद रखिएगा भारत जीता है। किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर जीता है। अंडर-19 एशिया कप किसने जीता है? अंडर-19 भारत जीता है। याद कर लीजिएगा। दोस्तों याद हम करवा देंगे, आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, 100% याद हो जाए। दोस्तों किसने 64वां स्थापना दिवस मनाया? किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है? तो डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों तो 1958 ईस्वी में डीआरडीओ की स्थापना हुआ था। तो आप जोड़ लीजिए 64वां स्थापना दिवस किसने मनाया है 1 जनवरी को? तो ये मनाया है डीआरडीओ ने मनाया था। याद रखिए डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। डीआरडीओ ने स्थापना हुआ था इसका 1958 ईस्वी में। आप ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा किया है? तो कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा किया 2026 तक, तो दक्षिण कोरिया हुआ। दक्षिण कोरिया 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाएगा। दोस्तों ये रखिए दक्षिण कोरिया 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है किस देश की महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीप के नाम बदलने की घोषणा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीप के नाम बदलने की घोषणा की है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया है। दोस्तों याद देखिए ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है
मिसेज इंडिया गैलेक्सी, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो हो जाएगा नकिता सोकल ने। नकिता सोकेल ने मिसेज इंडिया गैलेक्सी, गैलेक्सी का था दोस्तों गैलेक्सी, तो गैलेक्सी में नकिता सोकल, सोकल गैलेक्सी, सोकल गैलेक्सी, तो मिसेज इंडिया गैलेक्सी क्या है तो नकिता सोकल ने जीत लिया, याद रखिए नकिता सोकल ने। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में साबरा कुड्डुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। साबरा, साबरा कुड्डुल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। साबरा कुड्डुल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में साबरा कुड्डुल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। किस राज्य के हाई कोर्ट देश के पहला पेपरलेस अदालत बन गई है? किस राज्य के हाई कोर्ट पेपरलेस अदालत बन गई है? तो केरल का। केरल राज्य का पहला है जो हाई कोर्ट पेपरलेस अदालत बन गया है, हाई कोर्ट केरल का, याद रखिए केरल का। साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? तो हिंदी के। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य के लिए, हिंदी के साहित्य के लिए दया प्रकाश सिन्हा को चुना गया है 2021 में, याद रखिए दया प्रकाश सिन्हा को। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र में। राइट टू पिन अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में शुरू हुआ। महाराष्ट्र में राइट टू पिन, महाराष्ट्र में। किस देश ने फ्लोरो संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? तो इजराइल में। फ्लोरो संक्रमण के पहला मामला किस देश में आया है? तो इजराइल में आया। फ्लोरो संक्रमण का पहला मामला किस देश में आया? तो इजराइल में आया है। किसे प्रतिष्ठित केवाई सम्मान से सम्मानित किया गया? केवाई सम्मान से किस सम्मानित किया गया है? तो अजय कुमार कक्कर को। अजय कुमार कक्कर को केवाई से कक्कर, केवाई से याद रखिएगा कक्कर, केवाई से कक्कर आता है तो अजय कुमार कक्कर को, अजय कुमार कक्कर को केवाई सम्मान से सम्मानित किया गया है। अजय कुमार कक्कर को, केवाई क्या था? कक्कर, तो अजय कुमार कक्कर को केवाई सम्मान से सम्मानित किया गया है। आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघ की मृत्यु हुआ है? तो 126 बाघ को। 126 बाघ की मृत्यु हुआ है 2021 में, देखिए 126 बाघ को। किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो फ्रांस ने। फ्रांस ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है, फ्रांस ने। कौन सा देश पहला एलपीजी युक्त मुक्त राज्य बन गया है? तो राज्य का कौन सा राज्य? तो हिमाचल प्रदेश। देश का कौन सा राज्य एलपीजी युक्त धुआं युक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को महिला खिलाड़ी को साल के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया गया है, स्मृति मंधाना को। किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो यूके ने। बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है, बेटर हेल्थ के लिए शुरू किया यूके ने, याद रखिएगा। बिहार विभूति सम्मान सम्मानित किया गया। बिहार विभूति सम्मान सम्मानित किया गया रोहित कुमार को। वो अपने भाई को मगरमच्छ से बचाया था, इसीलिए बिहार विभूति सम्मान दिया गया है रोहित कुमार को, याद रखिएगा। 4 जनवरी को क्या मनाया? 4 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है एप्पल। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है एप्पल। किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? तब फ्रांस ने। किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? तब फ्रांस ने किया है। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र, देखिए दोस्तों पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जम्मू कश्मीर बन गया है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है?
तो जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार को स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन की मदद से किसने दिया गया है? तो जी अशोक कुमार को। जी अशोक कुमार को। सबसे अधिक ओडीएफ गांव कौन से राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तेलंगाना। सबसे अधिक ओडीएफ गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तेलंगाना रहा है। तेलंगाना राज्य में सबसे अधिक ओडीएफ गांव है, तो इसलिए तेलंगाना प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया? 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। लोसार। लोसार महोत्सव कहाँ था? लद्दाख में। लोसार महोत्सव कहाँ था? लद्दाख में। लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में। लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में। याद रखिएगा, लोसार में लद्दाख में लोसार महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? जिशन ए लतीफ़। जिशन ए लतीफ़ को फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसे दिया गया है? जिशन ए लतीफ़। जिशन ए लतीफ़ को रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई है हरप्रीत चंडी। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई है हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी आदमी चंडी पंडी आदमी चढ़ जाता है, दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ गई है हरप्रीत चंडी आदमी चढ़ गए। चंडी आदमी सब ये काम करता है दोस्तों। दक्षिणी पर पहुंच गया है हरप्रीत चंडी। ठीक है, चंडाल फंडाल सब कहूँ भाग जाता है दोस्तों पगला के। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच गया है दोस्तों, पहली महिला है भारत की, तो हरप्रीत चंडी पहुँच गई है, ऐसे याद रखिएगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी देने वाली इसका नाम क्या है? ओमिश्योर। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है जिसका नाम है ओमिश्योर। तो ओमिक्रॉन से याद रखिए ओमिश्योर। ओमिक्रॉन को ओमिश्योर, ओ से आता है ओमिक्रॉन, तो ओ से ओमिश्योर याद रखिए, ओमिक्रॉन को ओमिश्योर याद हो जाएगा ऐसे। किस राज्य को गंजम जिला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो उड़ीसा। उड़ीसा के गंजम जिला है जहां बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। उड़ीसा के गंजम जिला है जिसको बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया, तो बाल विवाह गंजम जिला उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकाल कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये चीन ही कर सकता है दोस्तों, अपवाद काम चीन ही करता है। 17 मिनट 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा विश्व रिकॉर्ड बना दिया है कृत्रिम सूर्य बनाकर चीन ने। 2026 तक कौन सूर्य बनाएगा कृत्रिम सूर्य? तो दक्षिण कोरिया। देखिए दक्षिण 2026 तक बनाएगा दक्षिण कोरिया, चीन बना दिया है जिससे 17 मिनट 7 करोड़ ऊर्जा डिग्री सेल्सियस उत्पन्न कर दिया। तो ये बेहद काम करेगा चीन ही करेगा दोस्तों। ठीक है। 6 नंबर है $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिम्प्लीफाई का अधिग्रहण किया है गूगल ने। $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिम्प्लीफाई का अधिग्रहण किया है गूगल ने किया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसने सम्मानित किया गया? डेनमार्क को। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है डेनमार्क देश को। डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड डेनमार्क को दिया गया है, याद रखिएगा। अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? जेसी चौधरी ने। तो अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो अंक ज्योतिष है दोस्तों। तो अंक ज्योतिष में ज से था ज्योतिष, तो जैसे जेसी चौधरी को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। ज से आता है ज्योति, होता है तो जेसी चौधरी, याद रखिएगा जेसी चौधरी को। ISA में शामिल होने वाले 102वां देश कौन बन गया है? एंटीगुआ और बारबूडा। ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बन गया है? तो एंटीगुआ एवं बारबूडा। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खुला है? हैदराबाद में। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय उदाहरण कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में। दोस्तों 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो चेन्नई हवाई अड्डा। 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला पहला
भारत का एकमात्र हवाई अड्डा बन गया है, तो चेन्नई हवाई अड्डा 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा हो गया है चेन्नई हवाई अड्डा। चेन्नई हवाई अड्डा। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो क्रिप्टोवायर ने। तो क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखा क्रिप्टो करेंसी पर नाम से जुड़ा है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोवायर से याद हो जाएगा ये। भारत और किस देश ने तिरुकोमाली तेल टैंक फर्म के पूर्ण विकास के लिए समझौता किया है? तो तिरुकोमाली नाम श्रीलंका से था, इसे तिरुकोमाली टैंक तो श्रीलंका जाएगा, तिरुकोमाली श्रीलंका। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ जल संरक्षण प्रयासों के रूप में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया उत्तर प्रदेश को। याद रखिए उत्तर प्रदेश ही कर सकता है। किस देश के क्रिकेटर ने धनुष्का गुनथालिका ने टेस्ट संन्यास लिए की घोषणा किया था? ये नाम से पता चलेगा श्रीलंका के हैं, धनुष्का गुनाथिलका है, कहाँ की? श्रीलंका के, तो नाम से पता चलेगा ये श्रीलंका के दोस्तों, याद रखिएगा। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को आता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आया था, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल के नाम किसके नाम पर रखा है दोस्तों? देख लीजिए किसके नाम पर रखा है मैनपुरी स्कूल के नाम? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा है मैनपुरी स्कूल के नाम, जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा है। तो जो भी अभी नाम चेंज हुआ तो सब बिपिन रावत के नाम पर ही चेंज हुआ है दोस्तों। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा किया गया? तो मध्य प्रदेश। याद रखिएगा मध्य प्रदेश इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में कराने की घोषणा किया गया? तो मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत किया है? तो निरामय की शुरुआत किया असम राज्य में, असम में। यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने जीत लिया है। तो याद रखिएगा साउथ इंडियन बैंक ने यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीत लिया है साउथ इंडियन बैंक ने। 10 जनवरी को दोस्तों, 10 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीत लिया है? तो नोदिर बेक अब्दुल सुतरोव ने अब्दुल सुतोरेब ने जीत लिया है। कौन? विश्व रैपिड शतरंज किसने? नोदिर बेक अब्दुल सुतोरेब ने जीत लिया है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश से नेपाल के 4 राज्य सटता है, जिसको उत्तर प्रदेश ने राजस्व गांव घोषित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया। जहाँ बाबा है वहीं यह सब हो सकता है दोस्तों। एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एवं महिला की तरफ से लिया है तो गेल मोनफिल्स एवं एशले बार्टी ने। एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एवं महिला की तरफ से लिया है। तो पुरुष में जीता है गेल मोनफिल्स एवं एशले बार्टी, महिला में जीत लिया है। क्या है? एडिलेड में जीत लिया है गेल मोनफिल्स जीत लिया पुरुष में, महिला में एशले बार्टी ने जीत लिया, याद रखिएगा। डेल्टा क्रॉन नामक कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया है? तो साइप्रस में। डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया है? तो साइप्रस में पाया गया डेल्टा क्रॉन
साइप्रस में, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस तिथि को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया था? 26 दिसंबर की। याद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। प्रधानमंत्री मोदी ने किस तिथि को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो 10 दिसंबर को, 26 दिसंबर, सॉरी तो 26 दिसंबर को मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। 26 दिसंबर को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो सिक्किम में। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम में। लोसांग महोत्सव सिक्किम, लोसांग सिक्किम, लोसांग महोत्सव सिक्किम में, लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया गया है। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? भरत सुब्रमण्यम। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? भरत सुब्रमण्यम। केवड़िया रेलवे स्टेशन के नाम बदलकर क्या किया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन के नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो ओडिशा ने। किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो ओडिशा सरकार ने कर दिया, ओडिशा सरकार ने कर दिया है। 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन से मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत। मिशन अमानत किया है आरपीएफ ने। मिशन अमानत ने आरपीएफ किया, किस लिए किया है? तो खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत शुरू किया है। मिशन अमानत आरपीएफ ने किया है। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो पासपोर्ट इंडेक्स में जापान एवं सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। भारत का स्थान 83 है। भारत का स्थान 83 है, जो भी बदल गया, 287 हो गया है। आप लोग ये याद नहीं कीजिएगा, प्रथम स्थान लिखिएगा। प्रथम स्थान है जापान के, 87वां स्थान है भारत के, 87वां स्थान भारत के हो गया है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो कोचीन बन गया है। जल मेट्रो वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो कोचीन बन गया। जल मेट्रो वाला भारत का पहला शहर कोचीन बन गया, कोचीन। किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। हर्षाली मल्होत्रा को क्या दिया गया है? डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। अंबेडकर पुरस्कार किसको दिया गया? हर्षाली मल्होत्रा को। ठीक है। डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वह किस देश की है? तो अमेरिका की। सब अमेरिका में हो सकता है। डेविड बेनेट, याद रखिएगा, डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वह किस देश की है? तो ये अमेरिका के हैं। नाम लिख दिया जाता है क्या? डेविड बेनेट थे। अंडर 19 बालिका एकल में विश्व का नंबर 1 दवा करने वाली भारतीय शटलर कौन बन गई है? तो तस्नीम मीर बन गई है। तस्नीम मीर गई है भारत की पहली शटलर दवा करने वाली। अंडर 19 बालिका एकल में विश्व का नंबर 1 दवा करने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई है? तस्नीम मीर बन गई, तस्नीम मीर। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ पर निधन हो गया है? तो मध्य प्रदेश। भारत का सबसे पुराना भालू का नाम क्या था? गुलाबो बाई भालू था, जिसका निधन हो गया मध्य प्रदेश में निधन हो गया। दक्षिण कोरिया के POSCO से किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह ने समझौता किया है? तो गुजरात में। दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से किया था? अडानी जब भी करेगा गुजरात में करेगा, तो गुजरात में, याद रखिएगा। 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन किया गया है? तो विनीता उमाशंकर को। 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन किया गया है? तो विनीता उमाशंकर को चयनित किया गया है। किसके लिए? 16वीं क्वींस बैटल के लिए। 14 जनवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू किया है? किस देश ने अपनी पहली
राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों पाकिस्तान ने किया है। पहली सुरक्षा नीति किसने शुरू किया है दोस्तों? तो पाकिस्तान ने किया है। देखिए पहली सुरक्षा नीति शुरू किया पाकिस्तान ने। किस राज्य का कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपिंग मुक्त हो गया था? केरल का। केरल का कुबलांगी गांव है। केरल का कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नेपकिन मुक्त गांव बन गया है। तो कुबलांगी, कुबलांगी केरल, कुबलांगी से लिखा कुबलांगी केरल, कुबलांगी केरल, कुबलांगी केरल है जो सैनिटरी नेपिंग मुक्त गांव बन गया है। कुबलांगी केरल, कुबलांगी केरल से याद रखिएगा। किस राज्य ने नई नर्सिंग नीति शुरू किया? हरियाणा ने। नई नर्सिंग नीति हरियाणा, नई नर्सिंग नीति हरियाणा, नई नर्सिंग नीति किसने शुरू किया? हरियाणा ने। नई नर्सिंग नीति हरियाणा। 18वीं कच्चाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? मणिपुर। कच्चाई लेमन, कच्चा फेस्टिवल कहाँ मनाएगा? तब मणिपुर मनाइएगा। कच्चाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। कच्चाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में, कच्चाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया है। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो HDFC बैंक में। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो निजी बैंक में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक HDFC बैंक है। HDFC बैंक को नामित किया गया है। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस मनाया था 15 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान Tu-160M बम्बर ने पहली बार उड़ान भरी है? तो अभी रूस में। तो रूस में युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस से, तो अभी जो भी बमबारी सब जो सुपरसोनिक मिसाइल सब होगा सभी रूस युद्ध कर रहा है, तो ये भी रूस इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पकड़ा जाएगा ये सब। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा को। इंदु मल्होत्रा को जो प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। जांच समिति के अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के नाम पद के नाम को बदल क्या कर दिया है? तो ट्रेन मैनेजर। जो ट्रेन गार्ड था, जो गुड्स गार्ड था ट्रेन का, उसका नाम क्या रख दिया गया है? ट्रेन मैनेजर कर दिया। ट्रेन मैनेजर कर दिया है। गुड्स गार्ड के नाम ट्रेन मैनेजर के नाम क्या कर दिया है? तो ट्रेन मैनेजर कर दिया है। ट्रेन गार्ड के नाम ट्रेन मैनेजर कर दिया, याद करेगा, ट्रेन मैनेजर कर जाएगा ये सब। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा किया है? तो फिलीपींस देश है जो भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा। भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल किस देश खरीदेगा? तो फिलीपींस खरीदेगा, फिलीपींस खरीदेगा। 15 से 18 वर्ष की सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्रीय प्रदेश कौन बन गया है? तो लक्षद्वीप बन गया है दोस्तों। 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्रीय प्रदेश बन गया लक्षद्वीप बन गया, लक्षद्वीप बन गया है। फॉरवर्ड्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी के लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो नाओमी ओसाका रहा है। फॉरवर्ड्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में सर्वाधिक शीर्ष पर कौन रहा है? तो नाओमी ओसाका रहा है। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो माया एंजेलो। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो माया एंजेलो, माया एंजेलो। और देखिए याद रखिए भी क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? माया एंजेलो, माया एंजेलो। माया के लिए अमेरिकी सिक्का पर दिखाएगा माया एंजेलो को, माया एंजेलो को। यहाँ तक दोस्तों कल से हम या कल पढ़ेंगे अगला वीडियो में 16 तारीख से पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये 15 तारीख हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार से आपको 15 दिन करके पूरा दिसंबर तक आपको समाप्त कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत जल्द आपको जो एग्जाम है सभी एग्जाम में दोस्तों आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। देखिए करंट अफेयर का वीडियो सब एग्जाम में बढ़ा दिया गया दोस्तों, तो आप करंट अफेयर की स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। एक से दो बार वीडियो को देखिएगा, इस पर करके आप 100% याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।